वीडियो रैंडमली देख ही रही थी। उन्होंने बोला ये क्या है और ये सब क्यों देख रही हो। उस पर बोले तू काफिर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है, अभी मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ। सुना आपने, संभल में कट्टरपंथियों, पत्थरबाजों और पुलिस पर गोलियां चलाने वालों का विरोध क्या किया। आबेदीन ने निदा को तलाक दे दिया। निदा ने सिर्फ इतना कहा था कि संभल में पुलिस को भी अपनी जान बचाने का हक है। यह सब ठीक नहीं हुआ। इतना सुनते ही आबेदीन भड़क गया और पत्नी को 3 तलाक बोलकर उसे छोड़ दिया। उस पर बोले तू काफिर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है, बस वो तेरे माई बाप हैं पुलिस वाले, ये है वो है, और तू कितना सोच ले मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, नहीं रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ, 3 तलाक मैं देता हूँ और तू अब मेरे साथ नहीं रहेगी कभी, यहाँ से निकल जा, अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। घटना यूपी के मुरादाबाद से सामने आई है। महिला निदा का आरोप है कि वो संभल हिंसा से जुड़ा एक वीडियो देख रही थी। यह सब देख पति आग बबूला हो गया, बीवी को ही काफिर बोलने लगा। पीड़िता संभल में एक शादी समारोह में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। इससे पहले वो वहां का माहौल देख रही थी। इसी पर उसने टिप्पणी कर दी जो उसके पति को नागवार गुजरी। अब पीड़िता न्याय के लिए एसएसपी मुरादाबाद के पास पहुंची है। मेरे हस्बैंड के पास मैं उनसे बात करने गई थी, काफी टाइम से मैं उन्हें ढूंढ रही थी। वो 31 अक्टूबर से मुझे छोड़कर लड़ाई झगड़ा कर हाथापाई उन्होंने मेरे साथ की और चले गए, और मैं उनको परेशान होकर ढूंढ रही थी कि बेटे की तबीयत खराब है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज के। मैंने काफी लोगों से उनसे बात भी कराई कि उनको बात करें, उनसे बात करके बोलें कि बेटा बहुत बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है, उसके दूध के भी खर्चे हैं, 5 महीने का बेटा है हमारा। तो उन्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं उनके फिर ऑफिस गई, कई बार ऑफिस जाने पर वो मिल नहीं पा रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे, तो मैं उनका बाहर ही वेट करती रही कि ये ऑफिस आएंगे या जाएंगे तो मैं इनसे तभी बात कर लूंगी। और तभी वेट करते हुए मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी, और क्योंकि मुझे संभल जाना था, एक फंक्शन भी अटेंड करना था, तो मैंने सोचा पता नहीं हालात वहाँ के ठीक है, जाना चाहिए या नहीं। तो मैं वीडियो रैंडमली देख ही रही थी। उन्होंने बोला ये क्या है और ये सब क्यों देख रही हो। तो मैंने कहा इसमें कौन सा गलत बात है, अगर मैं कुछ देख रही हूँ, और सबको अपना अपना हक होता है, जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने का। आप भी तो मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो मैं भी तो आवाज ऐसे उठा सकती हूँ, मुझे भी हक है। तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, अगर उन्हें भी अपना बचाव का हक है। और कहीं ना कहीं मैं किसी का साथ नहीं दे रही कि वो सही है या गलत है, मुझे दुख है जो उन लोगों के साथ हुआ, लेकिन इस जगह कोई भी इंसान होता, अगर उसके ऊपर कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा। तो उस पर बोले तू काफिर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है, बस वो तेरे माई बाप हैं पुलिस वाले, ये है वो है, और तू कितना सोच ले मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और यहाँ अभी मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ, 3 तलाक मैं देता हूँ, और तू अब मेरे साथ नहीं रहेगी कभी, यहाँ से निकल जा, अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कहा ऐसा मत करो, बच्चे का सोचो, छोटा बच्चा है, बीमार है। तो बोले बस जा, अब निकल, बस मेरा हो गया, बस तेरे साथ इतना ही था। हमारी शादी को इस 17 तारीख को पूरे 3 साल हो रहे हैं जी। मेरी दूसरी शादी थी। मेरे पहले हस्बैंड अब नहीं है इस दुनिया में। मेरे पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं। ये मेरे बच्चों को भी नहीं रखना चाहते हैं, मुझे भी नहीं रखना चाहते हैं, अपने खुद के हुए हुए 5 महीने के बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में ये मुझे छोड़कर 2-2.5 महीने के लिए चले गए थे, बहुत मुश्किल से जबरदस्ती मैं इनके घर जाके बैठी कि मुझे एटलीस्ट डिलीवरी ही कराएं मेरी, मेरे बच्चे मासूम है, वो थोड़ी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ये अपनी खाला के यहाँ छुपे हुए थे, तो 6 दिन में ये वापस आ गए। शादी से पहले ये मेरे साथ गुड़गांव में मिले थे, और इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था कि बहुत अच्छी जॉब लगवाएंगे, इस मसले में हमारी बात होती थी, और इन्होंने मुझे गुड़गांव में अपने यहाँ बुलाया था और मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। और मैंने इनसे बोला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा तुमसे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। और ये निकाह के नाम पर मेरे साथ गलत करते रहे। 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने मेरे से निकाह किया। जब मैंने इन्हें बोला आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगी,
तब इन्होंने मेरे साथ निकाह किया। निकाह के बाद भी इन्होंने उस रिश्ते को छुपाने के लिए मुझे कस्में दी, ना ही मेरे घर वालों को बताने को बोला, ना खुद अपने घर वालों को बता रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा एक मिसकैरेज इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, जिसकी वजह से वो मेरा 3 महीने का बच्चा खत्म हुआ। उसके बाद मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, तब मैंने अपने घर वालों को बता दिया, इनसे कसम तोड़वा के कि मेरे घर वाले तो राजी हैं, आप उनको बताएं। तो इन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, तो वो प्रेगनेंसी में जब मैंने 5 महीने की हो गई, तो मैंने इनसे दबाव बनाया कि देखें बच्चा होने वाला है। ये मेरे ससुराल, जो मेरे पहले हस्बैंड लाजपत नगर में रहते थे, उसी गली के रहने वाले हैं। मैं इनसे एक शादी में मिली थी। जब मेरा डिवोर्स हो चुका था मेरे हस्बैंड से, 10 साल की मेरी शादी थी, तो मैं शादी के बाद भी हमारे ताल्लुकात ऐसे खराब नहीं थे मेरे पहले हस्बैंड से भी। मैं उस घर में आती थी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी, मैं बाहर जॉब करती थी। और मैं शादी में एक मिली थी, जो उसी मोहल्ले की एक शादी थी, वहां इनकी मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था इनसे कि तुम अच्छी जॉब करा देगा ये बेटा मेरा, ये विजन एक्सपोर्ट में काम करता है। आपको खबर हो कि मुरादाबाद के थाने कटघर इलाके के रहने वाली निदा का निकाह करीब 3 साल पहले मुरादाबाद के ही एजाजुल आबिदीन से हुआ था। निदा का यह दूसरा निकाह था। पहले पति का इंतकाल होने के बाद उसने एजाजुल आबिदीन से निकाह किया। निदा और एजाजुल एक दूसरे को निकाह से पहले ही जानते थे। इस हिसाब से दोनों की लव मैरिज हुई थी। 17 दिसंबर को दोनों के रिश्ते को 3 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन 3 साल पूरे होने से पहले ही निदा को दूसरे पति ने भी छोड़ दिया। निदा को पहले पति से 3 बच्चे हैं। उनकी देखभाल अब कौन करेगा? उसका गुजारा कैसे चलेगा? उनकी शिक्षा का क्या होगा? भविष्य के इन सवालों को सामने देख निदा अब परेशान है और इसी परेशानी में वो मुरादाबाद पुलिस थाने पहुंची है। अब देखना होगा कि बाबा की पुलिस इस मामले में क्या न्याय करती है।